नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 16वें अध्याय से 30वें अध्याय तक की कथा सुना रहा हूँ। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी रोज व्रत करें। पहले दीवाल में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संख्यक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के साथ जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संयुक्त नारी एक घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लें। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चन कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बयान ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह गृह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में सोबन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा बेजन वन में बापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जल पानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसे रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा कि धनद, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सोतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उनमें बिना विचारे बड़े सितांशुवान नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र का यूं संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो, तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं स्वयं को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर तंदेतु गई। उसी समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा सुंदर कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हों। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आई। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उस रोज श्रावण महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बयान ब्राह्मण को दे दिया। अपने बालक सहित उसने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से
रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इसी प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकालकर विदा कर दिया। मान को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ माताजी ऐसा कहकर पुकारता हुआ, तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषण होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लेते तो वे कैसे छोड़ते और घर के संबंधी चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला अपने मकान के दरवाजे तक पहुंच गई। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगी कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर हम इसे क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र सीतांशु को देखकर परम आश्चर्यान्वित और प्रसन्न हो पूछा, हे सुचिस्मते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे वामनी, पातिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मेरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों को लेकर आई। हे शुभ्र, वंश का उद्धार तुमने किया। हे सुबानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यों ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। इस संसार में मनोविलसित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल ठंडा शीतल ककड़ी फल बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। ऐसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थादिशेषण का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वांगता शिव सब में निवास करते हैं। अतः ना तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्र आरोपण कहा, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहीं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काटें। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उसको 360 गुण उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 60 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र कर रखें। 3 सूत्रों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान पूर्वक स्थापन ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मयी,
जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान तदंतर आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभियंत्रित कर देवों को अर्पण करें। यह देवी का पवित्र आरोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूं दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्र आरोपण करें। उन देवों को आपसे कहता हूँ। धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत शिव, ब्रह्मा और पितर इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रता रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य हैं उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथा विधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर जो कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परसोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे दया सिंधु, 10वीं तिथि के महत्तम को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने की शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के रोज इस व्रत का शुभारंभ कर प्रति महीने की 10वीं तिथि के रोज व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर सावन शुक्ल दशमी के दिन उद्यापन करें। इस व्रत का राजपुत्र, राज वाणिज्यार्थ, गर्भिणी स्त्री, पुत्र, प्रातर्थ्य, प्राणी मात्र, धर्म, अर्थ, काम और सिद्धि के वास्ते श्रेष्ठ ब्राह्मण, यज्ञार्थ, रोगी, आरोग्यतार्थ, अधिक समय परदेश में रहने पर पति के आगमनार्थ पत्नी व्रत करें। इसमें और दूसरे कामों में आशा 10वीं व्रत करें। जिसके द्वारा जिसे दुख हो वह सावन शुक्ल 10वीं की रात को नहाकर अर्चन कर व्रत करें। रात में दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या यव पेशान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित नैवेद्य अलग अलग दीपक दें। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने काम को कहें, मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हों, आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। यों सविधि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दें। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करें। हे मुनि श्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने, चांदी या पेशान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवाकर जाति बंधुओं के सहित स्नान कर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो। भक्ति युक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमश आह्वान, स्थापन तथा पूजा करें। दिशाओं के मंत्र ये हैं: ऐन्द्री, दिशा देवता असुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आशे, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय पड़ी जाती है। आज तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेयी, मेरे लिए आहा कर देने वाले हो। इसे विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमापन कर प्रणाम करें। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। हे तात, इस तरह आदर से जो 10वीं व्रत करता है वह स्वेच्छा अनुसार सब इच्छा प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियां करें। ईश्वर ने कहा, हे महामुनि, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। 10वीं के रोज सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से देव वक्ता, प्राण ज्ञाता, जितेंद्रिय ध्वजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहार रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे वत्स, 3 रोज एक पाखंडी आदि के साथ वार्ता श्रवण भी त्यागें। हे वत्स,
ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्या के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर जाएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प धूप दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत वाद तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश में डाल सफेद चंदन से पूजा करें। सफेद 2 कपड़ों से ढकें। देव देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सबदी पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह आन्हिक कर श्रीधर इस नाम को जपे। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को उस कलश के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहे कि भगवान श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ ध्वजों को भोजन स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। नौकर समूह को भोजन कराकर गौ को भूसा घास दें। स्वयं बंधु बांधव सुहृद के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि व्रत का विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि तुल्य है, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुनि, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अथो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। द्विज कद्रुद्रायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को सुवास के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्रीधर के सम्मुख रख कहे, हे प्रभु, आपके क्रियालोषार्थ ढका है। हे जगतपति, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक ब्रह्मनाशक काम क्रोध आदि न हो। हे देवेश, मेरी सुरक्षा करें, मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 साल तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, पुण्य पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे समीप हो, आपको निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि दें, रात में जागरण करें। एकादशी के रोज अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहे, हे देव, आपको नमस्कार है, इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फल प्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित कर माँ नैवेद्य नीराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहें, हे पवित्र, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ। यह कहे ब्राह्मण को दें या जल में डाल दें। हे बस, मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आपके समक्ष अब त्रयोदशी के दिन के कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करें। अशोक, मालती, पदम, देव प्रिय, कौसुम्ब, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक जनक द्रव्य और दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचक पान दें। उस पान में
शुभ चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के तबक ऊपर से लगे हों। मगही पान सफेद वर्ण के परिपक्व, अधिक रोज के पुराने अच्छे रस युक्त हों। ऐसे पान को सम्रासुर के सतुकी को प्रीति के लिए दें। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि कर दें। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें। भगवान इस पूजा से सुप्रसन्न हों। श्रावण शुक्ल पक्ष 13 के रोज कामदेव अचित हो जाने से प्रति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे मानद, आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा, अब आप चतुर्दशी रोज के कार्य को सुने। हे विप्र, अष्टमी के रोज आपसे देवी का पवित्र अर्पण कहा है, उसी रोज ना किया हो तो चतुर्दशी के रोज करें। भगवान शंकर को चतुर्दशी के रोज पवित्र अर्पण करें। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र का निर्माण इस प्रकार है। केवल प्रार्थना तथा नाम वेद की कल्पना करें, बाकी पहले के तुल्य ही है, फल आदि पहले के तुल्य हैं। हे मानद, यूं करने मात्र से अंत में कैलाश आता है। हे वत्स, मैंने यह आपसे पूजा विधि कही, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के रोज देवोत्सर्जन उपाकर्म होता है। या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास या प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के रोज उत्सर्जन अभीष्ट है तथा ब्रह्मवर्ष शाखार्थी उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र हो, उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र अभिष्ट है। चतुर्दशी पूर्णमासी प्रतिपदा तिथि के रोज या जिस किसी भी रोज श्रवण नक्षत्र हो, उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त में पहला उपाकर्म शुभारंभ न करें, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करें। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के रोज अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मल मास आ जाने पर शुक्ल पक्ष में करें। ये दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर साल करें। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्वजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभा दीप समर्पण करें। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दें। पहले चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रख उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखें तथा उसे जला दें। घी या तेल से योग कर 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहें, यह श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा पान सहित देवे देवार्थ के लिए दिया। इस सभा दीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल समोज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में देवांगनाओं के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करें। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे विप्र, आपसे सवा देव का यह उत्तम महत्तम कहा। उसी रात में श्रावण कर्म कहा, उसी के समीप सर्व बलि करें। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करें। है ग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के रोज है ग्रीव जयंती महोत्सव करें। श्रावण मास पूर्णिमा के रोज श्रवण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव ने पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला सामवेद गाया। इसी पूर्णिमा के रोज रक्षाबंधन कहा है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि साधुल, इसके पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धि अर्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्र, पहले बार ऐसा लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आप चतुर्दशी हैं,
कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यूं कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के रोज मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा वंदना ब्राह्मणों सहित स्वस्ति वाचन किया। दानव सेना पर चढ़ाई की। क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लिया। लोकत्रय में फिर से विजय प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव कहा। ईश्वर ने कहा, हे मुनि सत्तम, सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रोज सब काम फलप्रद संकट हरण होते हैं। हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा करें, कब उद्यापन करें, यह सब मुझसे सविस्तार कहें। ईश्वर ने कहा, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया हो को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत स्वीकार करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप हटावें। वेदात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से नहा के तथा सब आन्हिक कार्य कर गणादेव की पूजा करें। बुद्धिमान 3 मासा 1.5 मासा या अपनी शक्ति अनुसार सोने की प्रतिमा बनवावे। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनावे। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृतिका की प्रतिमा पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट का स्थापन करें। जल से भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 सोमवार उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त श्रेष्ठ दल लड्डू बनावें, उसमें से 5 गणादेव के लिए दें। भक्ति के द्वारा उस ब्राह्मण की पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्र श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निर्मित इन 5 लड्डुओं को हे श्रेष्ठ आप ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करो। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरह विधि से व्रत करे तो गणादेव प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलाषित पदार्थों को देते हैं। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी के रोज वृष के चंद्रमा की आधी रात के समय इस योग के आने से देवकी ने वसुदेव कृष्ण को उत्पन्न किया। यों सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करें। पहले सप्तमी के रोज दंत धावन कर अल्प भोजन करें। रात में जितेंद्रिय हो सो जावें। सुबह हो जाने पर उपवास नियम से करें। केवल उपवास द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बितावें। ऐसा करने से 7 जन्म के किए हुए पापों से निश्चित छुटकारा मिलता है। पापों से मुक्त हो गुणों के सहित जो वास है, उन भोजी से वंचित वास को उपवास कहते हैं। अष्टमी के रोज विमल नदी आदि के जल में तिलों के साथ नहा लें। शोभन देश देवकी के सूती का घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के वर्णों के कपड़ों से कलश तथा फलों द्वारा सुशोभित करें। दीपमाला पुष्प चंदन अगरू तथा धूप देकर वहां पर गोकुल के कृष्ण की प्रतिमा रखें। जो कुछ भगवान कृष्ण ने चरित्र किया उसे लिखकर भक्ति के साथ अच्छे प्रकार से पूजा करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव की सविधि पूजन करने से मानव सभी वस्तुओं को प्राप्त करता है। कृष्ण अष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। इस प्रकार रात में पूजा कर नवमी के रोज सुबह देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करें। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर अभीष्ट गौ धन आदि का दान करें और कहे कि इस व्रत द्वारा कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वसुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा कल्याण हो, यूं कहकर विसर्जित करें। भाई बंधु के पास स्वयं मौन हो भोजन करें। जो देवी और कृष्ण का महोत्सव करता है वह विधि पूर्वक पूजा से हर साल उपरोक्त फल प्राप्त करता है। वह पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है। यहाँ पर धर्म बुद्धि हो, अंत में वैकुंठ जाता है। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखी विह्वल अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से यह सब सुनकर दिशाओं में प्रादुर्भूत भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा।
आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हों। यों कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वसुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहां पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में जाकर सब गणों सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता, हे देव शरणागत वत्सल, आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान लेने पर सब लोग उस रोज वृद्धार्पणोत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से केशव ने जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिया। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके संगत से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की। वह वर्णाश्रम धर्म से बहुत देश करता था। हे मुनिसत्तम, यूं बहुत काल बीतने पर काल की वशभूत हो यमदूत के वश हुआ। पास बंधन में ना बांधकर यमदूतों ने यम के समीप जाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत काल तक यातना दी। भूख कर अवशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा राक्षसों ने उसकी देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ कदाचित देव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा ध्वजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम से कीर्तन आदि से रात भर जागता रह गया। सविधि सब कामों को देखकर हरि कथा सुनी, जिससे उसी क्षण ही निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। यमदूतों से व्यक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से मुक्ति फल प्राप्त किया। ईश्वर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सावन महीने की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोरा व्रत उत्तम होता है। सब सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी वस्तु मात्र समुदाय को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इसका नाम पिठोर व्रत हुआ। मैं आपसे इस व्रत की विधि कहूँगा, आप सावधान मन से सुनो। दीवाल से तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखें। सफ़ेद काले, सफ़ेद पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखें। पहले मध्य हिस्से में पार्वती सहित शिवलिंग मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीज लिखें। चतुर्शाला, चौसल्या, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, सैया घर, 7 खजाना तथा स्त्रियों के निवास घर, अंत संवाद, अट्टालिका, शोभा बलि, साल पेड़ से निर्मित, ईंट पत्थर चूने पक्का बनाकर सुशोभित करें। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनावें। दीवार पर सब चीज़ों को लिखकर 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती को यथेष्ट भोजन कराकर अंबिका सहित शिवजी से कहा, हे साम, व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे साम, हे दया सिंधे, हे ग्रीस, हे शशिलेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो मेरे सारे मनोरथों को पूरा कर दो। इस तरह 5 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की अमावस्या के दिन जो करना चाहिए वह प्रसंगवश जो कुछ याद हो गया है उसे मैं आपसे कहूँगा। पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवतोच्छेदन कारी दुष्ट दैत्यों के साथ रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ हो बहुत बार संग्राम किया। हर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। अंधकामुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छिन्न कर दिया, जिससे उसके देह के छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और प्राण मात्र ही
अवशिष्ट रह गया। फिर भी धीरता रखकर मैं उस खल को मारने लगा। मैंने अधक दैत्य का वध कर संपन्न हो नंदी से कहा, हे सुब्रत, तेरे इस काम से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी, बली हो और पहले से अधिक रूप, वीर बढ़े। तुम जो जो वर मांगो उसे निश्चित दूंगा। हे नंदन, और भी सुना, काम में न लगा हो वह बैल भूसा खाता हो और जलपान करता हो, उसे महावीर बलवान पोल नाम ही से कहते हैं। हे नंदन, उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से होगा। ईश्वर ने कहा, अनंतर सावन महीने में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में नदियों में स्नान न करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता है। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ नहीं हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान न करें। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त गड़ही शब्द से कहें। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रह चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन अपवित्र रह चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुनि, उनका वर्णन करूंगा, सावधान होकर सुनो। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी और पयोस्नी, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, त्रिशोका तथा वितस्ता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र हैं। जो नदी तट पर निवास करते हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। रजोदुष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। ईश्वर ने कहा, इसके बाद अगस्त अर्ध विधि को कहूँगा। हे वेदात्र, जिसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, अगस्त उदय से पहले ही समय का निश्चय करें। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ दें। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ। ग्रही सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफेद कपड़ा तथा माला धारण करें। सोने आदि से निर्मित व्रत छेद रहित कलश स्थापन कर पंच रत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। उस पर कुंभोद्भव अगस्त ऋषि की प्रतिमा रखें। सोने की अंगुष्ठ मास्त्र की वह प्रतिमा चतुर्भुज रहे। प्रतिमा मोटी लंबे हाथों से युक्त, दक्षिणा सुख जट मंडल धारी और शोभन, शांत हाथ में कमंडलु बहुत शिष्यों से घिरी, अर्ध अक्षत धरी तथा लोपा मुद्रा सहित हो। उसमें आवाहन कर गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करें। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक मन से दद्योदन बलि तथा अर्ध दें। उसका विधान सुनो। सोने चांदी तांबा या वेणु में नारंगी खजूर नारिकेल फल कुसमांड कारवल्ली करेला केला अनार भट्टा बेजोरा नींबू अखरोट पिस्ता नीलकमल कमल कुश दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं पुष्प अनेक तरह के भक्ष्य 7 धान 7 अंकुर पक्ष पल्लव 5 कपड़े इन पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार से पात्र की पूजा करें। पृथ्वी में घुटनों के बल स्थित हो पात्र को सिर में लगाकर मस्तक झुका कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति युक्त अर्घ दे और कहे, काश पुष्प तुल्य वाले वन ही मारुत संभव हे मित्र वरुण आपको नमस्कार है। हे मित्र वरुण कुंभ योने आपको नमस्कार है। हे विंध्य वृद्धि क्षय कर हे मेघ दोय विशापह हे रत्न वल्लभ हे देवर्षि हे लंकावास आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली
वातापी को भक्षण किया। जो श्रीमान लोपा मुद्रा के पति हैं उन्हें नमस्कार हैं। जिसके डर से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, उसको नित्य नमस्कार हैं। ईश्वर ने कहा, ही सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा। किस समय क्या करें हे महामुनि, उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, उस काल में किसी का समय कहा है। नक्त व्रत का, उस व्रत कर्म में काल का प्रातः काल, उस व्रत काल में उद्यापन का प्रदान रात में, भोजनाभाव दिन में कहा गया है। असंभव में पांचांग से शुद्ध में अधिवासन करें तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें। धारणा तथा पारणा में हास नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करें। पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें। रविवार व्रतार्चन का काल सुबह ही है। सोमवार को सायंकाल का समय प्रदान कहा है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मोक्ष समय सुबह कहा है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसंग और शनि की पूजा शाम को करें। शनि व्रत दान में माध्याह्न मोक्ष है। हनुमान की पूजा माध्याह्न तथा अश्वत्य पूजा सुबह में होती है। हे वश्य, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहु तौंतर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ब्राह है। उदम्बरी द्वितीया, सायन व्यापनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन साय व्यापनी हो तो पूर्व वैदित ले। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है। गणेश चतुर्थी में तृतीया विंद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दसवीं है। हे मुनि, दसवीं विद्या एकादशी अग्रह है। उसके वेद को यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दसवीं वेद होता है। यह वेद निधि है। अरुणोदय समय दसवीं वेद वैष्णवों का अंतिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय पैर में व्यापनी हो जाने पर प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा के दिन 3 मुहूर्त हैं तो दूसरे दिन करें, नहीं तो ऋग्वेदी तैंतरीय शाखा वाले पहले दिन करें। तैंतरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करें। उपकर्मोत्तर सुबादीप करें। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्ववलर्थ्य है, पर रात में स्व ग्रह सूत्र के अनुसार करें। श्रवण कर्म तथा सर्वबलि की सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। ग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लें। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा सम व्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषय व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति, पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में
संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप उसे सुने। विषय व्याप्ति में अंश व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। ये दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्णा कही जाती है। ये दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वही संशय हो जाता है। तो वेद वाक्य निर्णय करें। योगम वाक्य से कहीं कहीं नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान योग से, कहीं पारण योग से, जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो जाने से इन पक्षों में परा हो तो अष्टम यंत्र में पारण करें। 3 दिन पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पेठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या ली गई है। दर्भों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अवस्था अर्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे बस, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण महीने का मातम कहा वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री को हो इसी श्रावण महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अति ठंडक ना अति गर्म होता है। इस श्रावण महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुण्य धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूला, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तोक इस मंत्र से सगो जाती थी। इससे षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष, कंठ में 22, मस्तक में 12, दोनों कानों में 24, दोनों हाथों में 8, दोनों भुजाओं में 1, भाल में और गत शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपने देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म कहा, और आप क्या सुनेंगे? सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें, जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूंगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो, शुभ अनुक्रमण का सुनो। सानक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति है मुने। फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम निवर्चन आदि सहित हुई। फिर उत्तर कम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान महात्म, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक शाग भूषयन, सुबह नहाना, दम तथा सम कथन, स्फटिक आदि में लिंगों में अजा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष मुक्त विधि, गृह यज्ञ विधि, क्रम से रवि चंद्र तथा भीम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत शुक्र के दिन, जीवंत का व्रत शनि के दिन, नरसिंह व्रत शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महत्तम, स्वर्ण गौरी तथा
दूर्वा गणपति व्रत कथन। पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीतर्त्य पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्थी को शिव प्रीतर्त्य पवित्रारोपण, पूर्णिमा को पाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावण कर्म विधि, सर्व बलि, हैग्रीव जयंती महोत्सव, सवाधि रक्षाबंधन तथा गणेश का संकट नाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोला संक्षक, वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला, समय सिंह संक्रांति में गौ प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह, सावन में दान, स्नान युक्त मास, मास महात्म, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि, अर्ध विधि कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म, श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भावी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म को श्रवण करता है वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विप्र, अधिक रहने से क्या लाभ? इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय होता है। सूत ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवर्षिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित एवं कृतकृत्य हो गए। इस परम रहस्य को जिस किसी से ना कहे, हे प्रभु, आपको योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत श्रावण मास महत्व संपूर्ण अध्याय समाप्त। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।